नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो है एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है। उषा उषा जो पाठ है क्लास 12 के जो है हिंदी की कविता। ठीक है, हिंदी का जो है उसमें एक कविता है उषा। ठीक है। तो अगर आप इस बार जो है बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे 12 का आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। आप इसको समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। और ये सवाल कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं कि उषा शीर्षक कविता के भावार्थ को लिखना है। ठीक है। उषा शीर्षक जो कविता है उसका भावार्थ लिखना है। ठीक है। आएगा तो आपको कैसे लिखना है, तो देखिए आपको ओवरऑल बता देते हैं। उषा जो है, इसमें उषा जो है प्रातः काल की बात किया है, यानी कि सुबह के समय के बारे में लेखक ने बात किया है। और साथ में प्रातः काल के समय जो है प्रकृति कैसे होती है। ठीक है। तो वो प्रकृति की सुंदरता के बारे में भी लेखक जो है बखान कर रखे हैं। ठीक है, सुंदरता के बारे में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सुबह की जो सुंदरता है, ठीक है, वो प्रकृति की नज़ारा कैसा होता है, उस चीज़ के बारे में लेखक ने इस लेसन के अंदर बताने का प्रयास किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि उषा हिंदी कविता के विख्यात कवि शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, द्वारा रचित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक सौंदर्य परख कविता है। यानी कि उषा जो है वो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है और साथ ही एक प्राकृतिक सौंदर्य कविता है। ठीक है। प्राकृतिक से मतलब प्रकृति के बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक सौंदर्य परक कविता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का, यानी प्रकृति की जो सुंदरता है उसका बखान की है। यानी कि इस कविता के अंदर जो लेखक है उसने प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया है। चलिए, इस कविता में कवि ने सूर्योदय के पहले के उषाकालीन आकाशीय स्वरूप और सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण विविध उपमानों के माध्यम से किया है। यानी कि प्राकृतिक जो कवि हैं, सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसको उषा काल कहते हैं, याद रखिएगा। सूर्योदय होने से पहले का जो समय है उसे उषा काल कहते हैं। तो सूर्योदय के पूर्व के उषाकालीन आकाशीय स्वरूप और सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण उपमानों के माध्यम से किया है लेखक ने। यानी कि उषा काल के समय का जो है आकाश कैसा होता है और उस समय प्रकृति की नज़ारे कैसी होती हैं, जो प्रकृति की सुंदरता है वो कैसा होता है, इसका जो है चित्रण लेखक ने किया है। कवि ने यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के लिए नए अलंकारों का, ठीक है, नए अलंकारों का चयन किया है। यानी नए नए तरीके से कवि ने इस प्रकृति की सुंदरता को दिखाने का प्रयास किया है। आगे है कि इससे कवि की भाव व्यंजना में नौ निखार एवं नौ सौंदर्य आ गया है। यानी कि कवि की जो भाव व्यंजना है, कवि जो व्यक्त करना चाहता है प्रकृति की सुंदरता, उषाकालीन के समय की जो आकाश की स्थिति होती है, आकाश की जो तस्वीरें होती हैं, उस चीज़ को, ठीक है, उसमें नया निखार दिया है तथा साथ ही नौ सौंदर्य को भी बताने का प्रयास किया है। कवि द्वारा प्रस्तुत यह प्रकृति सौंदर्य चित्र बड़ा ही भावपूर्ण हो गया है। यानी कि कवि द्वारा जो प्रस्तुत है यह प्रकृति सौंदर्य चित्र, ये बहुत ही भावपूर्ण हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। कवि ने सूर्योदय से पहले के आकाश को राख से लिपे चौके के समान इसलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। यानी कि जो लेखक हैं, ठीक है, वो कवि के सूर्योदय से पहले के आकाश को, यानी कि बता रहा है कवि, ठीक है, कि सूर्योदय से पहले का जो आकाश होता है वो बिल्कुल ही राख से लिपे चौके के समान होता है। जैसे आपके घरों में चौका वौका होता है ना, सुबह उठते ही जो घर की महिलाएं होती हैं एकदम साफ सुथरा करती हैं, जहाँ पे आपका चूल्हा जलता है वहाँ पे एकदम चौका वौका होता है, सारी चीज़ें की सफाई की जाती है। तो उससे तुलना किया है, ठीक है, कि बिल्कुल राख से लिपे चौके के समान जो है पवित्र है सूर्योदय से पहले का आकाश। ठीक है, ताकि वह पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। आगे है कि राख से लिपे चौके में कालापन एवं सफेदी का मिश्रण होता है और सूर्योदय की लालिमा बिखरने से पूर्व आकाश ऐसा प्रतीत होता है। यानी कह रहा है कि जो राख से लिपे चौके होते हैं उसमें कालापन और सफेदी का मिश्रण होता है और सूर्योदय की लालिमा बिखरने से पहले, यानी कि सूर्योदय अब वो मतलब सूर्योदय होने वाला है, ठीक है, लालिमा सूर्योदय जब होता है तो क्या होता है, लालिमा होती है सबसे निकलता है, लेकिन उससे पहले
यानी कि सूर्योदय के निकलने से सूर्योदय की लालिमा के बिखरने से पहले आकाश बिल्कुल उस राख से लिपे चौके के समान कालापन एवं सफेदी प्रतीत होता है। आगे बोला है कि जो गीला चौका है घरों में जो चौका किया जाता है, तो उस समय जो गीला चौका है वो पवित्रता को दर्शाता है। यानी कि हम जब सुबह होते ही घर का जो होता है जहाँ पे खाना वाना बनता है, एकदम घर को साफ़ सुथरा से अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है, लीप उप दिया जाता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पवित्रता को दिखाता है। यानी कि हर सुबह घर की जो महिलाएं हैं वैसा करती हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पवित्रता को दर्शाता है कि लीप देने का मतलब हो गया कि अब यहाँ से ये जगह जो है एकदम पवित्र हो गया, अब फिर एक नए सवेरा हुआ, नए तरीके से वहाँ पे खाना बनेगा, ठीक है। इस तरीके से सब कुछ पवित्रता को दिखाता है। इस कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी इस कविता के अंदर प्रकृति के बारे में लेखक ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें ग्रामीण परिवेश भी साकार हो गया है, यानी कि गाँव में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। गाँव में ही अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। जो ग्रामीण परिवेश जो है एकदम साकार कर दिया गया है, मतलब गाँव की सुंदरता को भी इसमें दिखाने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से ये जो है आपका उषा के बारे में रहा। उषा शीर्षक कविता के भावार्थ अगर आएगा तो आपको क्या करना है, इतना ही लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।